Welcome to the Pigeon Secrets official channel. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिजन सीक्रेट्स ऑफिशियल की जानिब से तमाम कबूतर परवर भाइयों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, जो मैंने सेगमेंट शुरू किया है कि मुकाबलों के दौरान इस जेठ के अंदर कबूतरों की आने वाली कॉम्प्लिकेशंस और उनका फौरी और मौसर हल, उस सेगमेंट का आज 12th सेशन है। और आज दोस्तों, अपने असल टॉपिक पे आने से पहले मैं आपको एक इंतहाई हम्बल और आजिज़ाना रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों, इस साल मौसमी तगय्युर और तबद्दुल के अंदर जो एनवायरमेंटल कंडीशंस थी, गर्मी बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर बढ़ गया, हवा में नमी का तनासुब बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया, हवा के अंदर गर्द और पोल्यूशन के ज़र्रात, ये थ्रेशर वगैरह जो हमारे लगे गंदम की कटाई के, वो बहुत ज़्यादा फ्लोट कर रहे थे। उसकी वजह से लोगों के बहुत बहुत अच्छे परिंदे स्लिप हुए, छत से गिरे। और जितने भी अच्छे शौकीन हजरात हैं, उन्होंने अपने परिंदों के टांगों में फ़ोन नंबर वाली रिंग्स डाले हुए थे। तो आप लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि जितने भी शौकीन हजरात हैं, बहुत मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि खुदारा अगर किसी के पास वो कबूतर आ जाता है तो 2 रुपए की आपको कॉल लगेगी। वो कबूतर अगर आप रख लेंगे तो हो सकता है कि आपके किसी काम का तो नहीं है, लेकिन जिस कबूतर परवर की छत से आया, हो सकता है कि वो उसका बाजी मेकर कबूतर हो। इसलिए अल्लाह और अल्लाह के नबी का वास्ता, सदका पैतन पाक, सदका मेरे मौला हुसैन बादशाह का, मेरे दोस्तों, उसको वापस कर दें। और अगर कुछ लोग होते हैं, कुछ दोस्त होते हैं जो कहते हैं जी चलें जी और कुछ नहीं तो हम कुछ थोड़े से पैसे ले लेंगे, तो मेरे दोस्तों, पैसे इतने ही मांगें कि आगे वो कबूतर परवर भाई तो पैसे आपको देगा, लाजमी देगा, क्योंकि उसकी तो जान फंसी हुई है। हो सकता है वो ये कबूतर के ऊपर उसकी सारी कबूतर परवरी का इन्हिसार हो। इसलिए ये मेरी रिक्वेस्ट है, खुदारा वो आप वापस कर दिया करें। अगर अल्लाह ने आपको इज्जत देनी हुई तो उस कबूतर के बगैर ही दे देगा, और अगर अल्लाह ने आपको इज्जत ना देनी हुई तो वो कबूतर आपकी छत पर भी होगा, तो हो सकता है आपको अल्लाह इज्जत ना दे। अपने दिल को बड़ रखें, अल्लाह पाक की ज़ात आप पे मेहरबानी फरमाएगी। चाहूँगा, इस साल गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा रही और इस साल टोटली तौर पे कबूतर परवरी चेंज हो गया दोस्तों, टोटली तौर पे। और यहाँ पे मैं आपको एक बात कहनी बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि जिस तरह हम अपने रवायती तरीक़ों से हट गए थे, जिसके अंदर जड़ी बूटियों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हम लोग करते थे पहले, ख़ास तौर पे देसी अद्वियात का इस्तेमाल हम लोग बहुत ज़्यादा करते थे, लेकिन चौंका वक़्त के साथ गुजरते गुजरते इंग्लिश मेडिसिन बहुत ज़्यादा इन हो गई हमारे शौक के अंदर। और जो दोस्त भी इंग्लिश मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहा है, उसके कबूतर बहुत ज़्यादा ज़ाया हो रहे हैं। इसलिए कोशिश करें कि अपने दोबारा उन रवायती चीज़ों पर आएँ ताकि आपके कबूतर महफूज रहें। यहाँ पे मैं आपको मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह की एक बात सुनाना चाहता हूँ। आपका फरमान पाक है कि चौंका इल्म सीखने से दोस्तों आता है, और जैसे जैसे आप इल्म सीखते जाएंगे आपका जहन बढ़ता जाएगा, और आप उस इल्म को जब यूटिलाइज करेंगे तो आपके अमल में इजाफा होगा। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह तालिब इल्म के बारे फरमाते हैं कि हर वो बंदा जो गलती करे और उस गलती से ना सीखे, तो वो फिर किसी भी काम के अंदर अपने फने कमाल को नहीं पहुंच सकता। लेकिन जो बंदा गलती करे और उससे सीख ले, उसको मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह अक्लमंद इंसान फरमाते हैं, और वो अपने फने कमाल को किसी न किसी वक्त ज़रूर पहुंचता है। और तीसरा बंदा, जो तीसरी कैटेगरी आपने फरमाई, वो ये है कि ऐसा बंदा जो खुद गलती ना करे लेकिन दूसरों की हुई गलतियों से सीख जाए, तो वो इंतहाई जीनियस और इंतहाई अक्लमंद होता है। और ऐसा बंदा बहुत जल्द अपने फने कमाल को पहुंच जाता है और अपने इल्म के बामे अरूज को पहुंच जाता है। अब आप देख लें कि आप किस कैटेगरी में फाल कर रहे हैं। क्योंकि मैंने शौक के अंदर बहुत ज़्यादा माली वसाइल भी सरफ किए हैं, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के सफ़र किए, पाकिस्तान से बाहर बहुत ज़्यादा ममालिक में गया, तो मैंने यही देखा है कि जो लोग अब भी रवायती कबूतरबाजी के ऊपर ज़्यादा इक्तफा कर रहे हैं, गो के उनके छत से रिजल्ट ज़्यादा अच्छे पहले नहीं आते थे क्योंकि वो मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करते थे। लेकिन इस साल जिन छतों के ऊपर रवायती जड़ी बूटियां और देसी तरीके इस्तेमाल होते रहे, उनके ही कबूतर घर बैठ रहे हैं, उनके कबूतरों की ज़ाया होने की शरह बहुत कम है, परवाजें भी वो अच्छी दे रहे हैं। क्योंकि जहन में रखें, कबूतर को सिर्फ गर्म करने से कबूतर अच्छा नहीं उड़ता। कबूतर बजाते खुद गर्म मिजाज का कबूतर, और गर्म मौसम के अंदर जब कबूतर उड़ता है तो उसकी गर्मी जज़ब करके उड़ता है, और उससे भी कबूतर
बहुत ज़्यादा उसके खून में हिद्दत पैदा हो जाती है। तो दोस्तों अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की जानिब। मेन टॉपिक जो हमारा है वो दरअसल ये है कि कबूतर इन दिनों के अंदर ऐसा परवाजी बाजरा मैं आज आपको बताने लगा हूं, जो एक तो कबूतर को आमतौर पे ये कहा जाता है कि कबूतर को जब हम दाना देते हैं तो कबूतर तलखी कर जाता है। कुछ दोस्त कहते हैं कबूतर जब हम दाना देते हैं तो उसका वजन कम हो जाता है। कुछ दोस्त ये कहते हैं कि कबूतर का हाजमा खराब हो जाता है सख्त गर्म मौसम के अंदर दाना देने से। कुछ दोस्त सिर्फ बादाम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मेरी जाती राय के मुताबिक, हो सकता है मेरी राय से बिल्कुल मुत्तफिक ना हो, लेकिन मेरी जाती राय के मुताबिक चौंका एक परिंदा है और अल्लाह पाक ने परिंदे की नेचर रखी है कि दाना दुन का चुगता है। और जब परिंदा दाना दुन का चुगता है तो उससे पता क्या होता है, एक तो उसकी थकावट उतर जाती है, वो खुश हो जाता है, उसके जिस्म के सारे मसल रिलैक्स हो जाते हैं और उसकी तवज्जो जिस्म की तमाम मामला से हट के उस दाने की तरफ आती है और वो सेहतमंदी की तरफ चल पड़ता है। इस लिहाज से दाना जरूर दें। अब यहाँ पे जो कमाल है, यहाँ पे जो कमाल है दाना देने का, वो मैं आपको बताने लगा हूँ। पिछले दिनों मुझे एक दोस्त की कॉल आई, वो कह रहे थे जी मैं एक फलां उस्ताद से एक नुस्खा लेकर आया, उस्ताद जी उन्होंने मुझे ये दिया, लेकिन उस नुस्खे ने मेरी छत पे काम नहीं किया। तो जो मेरा उनका जवाब था मैं आपको बताने लगा हूँ। मेरे भाइयों देखें, उस्ताद हमेशा जो अच्छे और काबिल उस्ताद हैं वो हमेशा अच्छी ही चीज़ देंगे, लेकिन आपने ये देखना है कि जिस मकसद के लिए वो नुस्खा वो खेल पानी आपको दिया गया है, आपका कबूतर आया कि उस कंडीशन में मौजूद था जिस कंडीशन के अंदर उस नुस्खे ने आपके कबूतर पर असर करना था। अगर तो आपका कबूतर उस कंडीशन में मौजूद है और फिर आप उसको नुस्खा लगाएंगे तो इंशाल्लाह वो आपके रिक्वायर्ड रिजल्ट जरूर दिएगा। और इसलिए उस्ताद को कभी बुरा भला मत कहें, कभी खेल पानी को बुरा भला मत कहें। पहले आप अपनी खामी को दूर करें, पहले आप अपनी गलती को दूर करें। और अपने परिंदों को मैं बारहा अपनी वीडियोस में कह चुका हूँ, खुदारा अपने परिंदों को न्यूट्रल रखें। जितना आप न्यूट्रल रखेंगे, मोतदिल रखेंगे, आप उसको हल्का सा छेड़ेंगे कबूतर जंप कर जाएगा परवाज के लिए। अब आमतौर पर मैंने देखा गया है लोग मोटी इलायची का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, गर्म कामों का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बाद फिर क्या होता है, कबूतर की इब्तदाई चंद फिरते तो अच्छी आ जाती हैं, उसके बाद कबूतर जलने की तरफ चला जाता है और कबूतर के अंदर के सारे सिस्टम खराब हो जाते हैं, कबूतर सोके में आ जाता है। इन्हीं तमाम मसाइल को देखते हुए आज मैं आपको वो चीज़ बताने लगा हूँ, वो नुस्खा कि इंशाल्लाह जब आप इस्तेमाल करेंगे ये बाजरा बना के तो आप कहेंगे कि आपको इंशाल्लाह मज़ा आया है। मेडिसिन के असरात को ये बाजरा ख़त्म करता है, उसके हाजमे को बेहतरीन तरीके से दुरुस्त करता है। अब आ जाते हैं उस मेन चीज़ की तरफ। मेरे भाइयों, आपको जो चीज़ चाहिए, आप दही ले लें। फर्ज कि आप एक पाव दही ले लेते हैं, उसको मलमल के कपड़े में बांध के आप तार के साथ रात को लटका दें, सुबह तक उसका सारा पानी निकल जाएगा और वो पनीर बन चुका होगा। अब आपको जो शाम को आपने दाना देना है, आपने क्या करना है, एक पाव बाजरा 250 ग्राम बाजरा ले लें। उसके अंदर आपने एक चम्मच टेबल स्पून, जिसे हम चावल खाते हैं, वो एक टेबल स्पून आपने वो जो आपने रात को पनीर बनाया उस बाजरे के अंदर वो डालें। बादाम की गिरी जितना आप देसी मक्खन, गाय का मिल जाए तो क्या बात, नहीं तो भैंस का ही चलेगा इंशाल्लाह, वही इस्तेमाल करें, वो डालें। और काले चने जितना कुश्ता मरवरीट डाल लें। इस तमाम को आप जब बाजरे के अंदर डालेंगे, इसको आप यूं करके मलेंगे तो वो बाजरे के अंदर सारा बाजरे के ऊपर लग जाएगा। अब मेरे भाइयों, ये दाना आप कबूतरों को दें और फिर आप कमाल देखें कि होता क्या है। मौसम भले जैसा भी होगा, जितना भी गर्म होगा, इंशाअल्लाह आपका परिंदा लाजवाब और शानदार परवाज देगा। इससे आपके कबूतर का हाजमा ठीक रहेगा। ये वाला बाजरा बहुत जल्द हजम होगा क्योंकि इसके अंदर पनीर शामिल है, वो उसको पुरसकून करेगा, उसकी तलखी खत्म करेगा, मक्खन उसकी खुशी को दूर करेगा, नीचे से उसका सीना सुर्ख कर देगा और कुश्ता मरवरीद उसकी वापसी को पूरा कर देगा। और बाजरे की जो कमी बेशी है, जो खुश्की है, वो टोटल खत्म हो जाएगी। इसलिए मेरे दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी, ये वो तरीकाकार है, ये वो हमारे रवायती और ओल्ड तरीकाकार है जो पुराने असातिज़ा कराम इस्तेमाल करते थे और इन्हीं के ऊपर कबूतर उड़ाते थे। चौंका मुझे बहुत से दोस्तों की कॉल्स आ रही थी, तो मैंने सोचा कि ये मैं अपना ख़ास नुस्खा मैं आपकी नज़र करूं, इस्तेमाल कीजिएगा और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इसका बहुत ही कमाल रिजल्ट है। बाजियों के अंदर आप डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। हम अपनी वीडियो का अख्ताम फरमान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुन नास मन यनफउन नास। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अली शान है कि तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरे इंसानों के लिए नफ़ा बख्श है। मेरे भाइयों,
अब इस फरमान पाक की अगर आप मुज़मिरात में जाएंगे तो सबसे जो पहली बात यह है कि एक इंसान का वजूद जब दूसरे इंसानों के वजूद के लिए, दूसरे इंसानों की ज़िंदगी के लिए नफ़ा बख्श होगा तो फिर क्या ही कमाल है और क्या ही बात है। तो अल्लाह ताला की आप पर रहमत होगी। यहाँ पे मैं मौला हुसैन बादशाह का एक कौल पाक ज़रूर सुनाना चाहता हूँ। मौला हुसैन बादशाह फरमाते हैं, अल्लाह पाक कमीशी माफ़ फरमाए, कि तुम्हारे पास जिस चीज़ की कमी है वो तुम लोगों में तकसीम करनी शुरू कर दो, अल्लाह पाक उसमें इजाफा फरमा देंगे। तो पूछा गया हजूर कैसे? फरमाया कि अगर तुम्हारे पास माल की कमी है तो तुम लोगों के अंदर सखी हो जाओ, माल बांटना शुरू कर दो, अल्लाह पाक तुम्हारे माल में बरकत दे देंगे। अगर तुम्हारे पास इज्जत की कमी है तो तुम दूसरे लोगों को इज्जत देनी शुरू कर दो, अल्लाह पाक तुम्हारी इज्जत में इजाफा फरमा देंगे। इसी तरह अगर तुम्हारे पास किसी और चीज़ की कमी है, माल मवेशी की कमी है, आप मवेशियों का बांटना शुरू कर दो, अल्लाह पाक आपके मवेशी में बरकत अता फरमा देंगे। गल्ले की कमी है, गल्ला गरीबों में मस्किनों में तकसीम करना शुरू कर दो, अल्लाह पाक आपका गले में बरकत अता फरमाएंगे। दोस्तों, ये कुल मखलूक खुदा का कुंबा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन है, इसके अंदर किसी दीन मजहब की वह कैद नहीं है। अल्लाह ताला तमाम मखलूक का रब है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के लिए रहमत है, खा वो किसी दीन मजहब का हो, चरिंद परिंद इंसान हैवान जिन्नात फरिश्ते मलाइका जो कुछ भी है, जमीन में रहने वाली चूंटियां, आसमान पे उड़ने वाले परिंदे और समुद्रों में रहने वाली मछलियां, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक के लिए रहमत है। इसलिए आप भी तमाम के लिए अच्छाई का बायस बने, तमाम के लिए सलामती का बायस बने। दीन इस्लाम तो है ही सलामती, सलामती है ही बरकत, है ही खैर। इसलिए मेरे दोस्तों, अमन का गहवारा बने, दूसरों के लिए नफ़ा बख्श बने, अल्लाह ताला आपकी जान माल इज़्ज़त आबरू में बरकत फरमाएगा। आखिर में अपने दोस्त अपने भाई को इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।